तुम अहमद ईसा को मिनल काज़िबीन की कैटेगरी में शुमार कर रहे हो? आओ जरा अपने कौल को सच्चा साबित करो। मैंने तो तुम्हारे इस्लाम की जड़ें काट के रख दी। तुम्हें अहमद ईसा की दाढ़ी पर इतराज है जी? इन्हें दाढ़ी पर इतराज है। मैं इनसे सवाल करता हूं, इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम है जी? भाई दाढ़ी में इस्लाम है या दाढ़ी इस्लाम में है? इस्लाम दाढ़ी में है या दाढ़ी इस्लाम में है जी? जी उस्ताद जी। दाढ़ी इस्लाम में है ना? इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी इस्लाम में, दाढ़ी में इस्लाम तो नहीं है ना जी? जी यानी दाढ़ी इस्लाम का एक रुकन कहें या एक जो भी कहें वो है ना जी हाँ जी? वो कुछ बड़े अरकान हैं, कुछ छोटे हैं। यूं समझे दाढ़ी अगर इस्लाम एक इमारत है तो दाढ़ी उसकी एक ईंट है ना जी? जी हाँ। ये ऐसा तो नहीं ना दाढ़ी इमारत है और इस्लाम दाढ़ी की ईंट है। तो जब दाढ़ी में इस्लाम नहीं बल्कि इस्लाम में दाढ़ी है, तो ये बताओ ए अकल के अंदर, जब तुम्हारा सारे का सारा इस्लाम ही जड़ों से रख के काट दिया, ऐसे जड़ों से, तो दाढ़ी पीछे बचेगी जी? नहीं, दाढ़ी बचेगी? बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि अगर ये दाढ़ी गांद था तो पहले तूने क्यों रखी हुई थी? पहले तूने क्यों रखी हुई थी? हाँ, तो इसीलिए तो रखी हुई थी क्योंकि तुम्हें दिखाना था। इस तरह तुम्हारे इस्लाम को मैं काट रहा हूं, इस तरह रगड़ रहा हूं। ये रगड़ा या नहीं रगड़ा? जबरदस्त। समझ आ रही नहीं आ रही? अगर मैं पहले काट के सामने आता तुम तो कहते ये तो यहूदियों का जनाब, ये तो यहूदियों का एजेंट है, ये तो इस्लाम के खिलाफ साजिश है जी? बिल्कुल ऐसे ही कह रहे उस्ताद जी, बिल्कुल। दाढ़ी को तो फिर जड़ें नहीं निकाली जा सकती क्योंकि वो फिर वेस्ट अंदर रहेगा। तुम्हारे इस्लाम को जड़ों से निकाल दिया जी? जी बिल्कुल उस्ताद जी। रब्बना अज़ीज़ुल हकीम। हम मुकाबला करें आया अहमद ईसा मुकाबले पर। अहमद ईसा कहते हैं अल्लाह से डर, अल्लाह से तौबा कर, वापस आ जा, ये हो जाए वो। उम्मत का दिल बहुत बड़ा है, उम्मत माफ कर देगी, तुझे अपना हीरो बना लेगी, तुझे जो चाहिए देगी। वो गधे के बच्चों, अपनी तरह मुझे मुजरिम समझा हुआ है, कज़ाब समझा हुआ है जी? थूक के चाटने वाला समझा हुआ है। जैसे तुम थूक के चाटते हो, पहले फतवे लगाते हो, जब डंडे पड़ते हैं तो फिर कहते हो जी हम माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, हमने तो फतवा नहीं लगाया था, हमसे गलती हो गई। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। तो अहमद ईसा तुम्हारी तरह नहीं है कि जो थूक कर चाटे। तुम्हारी तोहमतें, तुम्हारी मलामतें अहमद ईसा के जूते की नोक पर। अगर हिम्मत है तो अहमद ईसा का मुकाबला करो, सामने आओ। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि 4 दिन ऐसे चलेगा, अब इस पर उसके बाद ठंड ठुक हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, तो जान लो यही गुमान, यही ज़न उनका था। वो जो तुम्हारे अबा अजदाद थे, जब नूह को हमने भेजा था, नूह आया था उस वक़्त, उनका भी यही ज़न था उस वक़्त जो थे तुम्हारे अबा अजदाद। फिर इस तरह जब हूद आया था, फिर इस तरह जब सालेह आया था, जब शुएब आया था, जब लूत आया था, जब मूसा आया था, तो आले फिरौन भी यही समझते थे जी? जो तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड है, अपनी अक्सरियत पर, क्यों टेंशन ले गए हो? देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी तो काउंटडाउन शुरू हुआ है जी? जी। और तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, तुम्हें तो अहमद ईसा का जो असल रब है, रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें सफा से मिटा दिया जाएगा। वरना जरा गौर करो जो अहमद ईसा कर रहा है, अगर थोड़ी मोहलत मिल जाए तुम्हें, 200-400 साल या 100 साल भी या 50 साल भी मिल जाएं या 30 साल भी मिल जाएं, तो नतीजा क्या निकले? जो तुम्हारे इस सलाम के साथ अहमद ईसा ने कर दिया जी? जी उस्ताद जी। तुम तो 5 साल बाद 10 साल बाद किसी को मुंह दिखाने का काबिल ना रहो। अगर तुमसे पूछा जाए मुसलमान है तो तुम जो है वो अपने नाम तक बदल लो जी? जी तुम तो अपने नाम, हाँ, तुम तो अपने नाम जो है, तुम तो अपने नाम विक्टर और यामाहा और हुंडा रख लो। जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? तुम अपने नाम ही जो पाउल और राहुल रख लो, पता ही ना चले भाई चाइनीज है, जापानी है, या फिर कोई यूरोपियन है, या कोई इंडिया हिंदू है।
इंडिया का जी। जी उस्ताद जी, चिंग चोंग। हाँ चिंग चांग चिंगची, टोक्यो, उनके शहरों पर ना, वो सारी बातें आसान है ना इनके लिए थोड़े, बाकी तो मुश्किल है, वो बुलाना जो है वो फिर मुश्किल हो जाएगा।